नमस्कार। न्यूज़ फ्रंट के पिछले एपिसोड में हमने क्यों है पत्रकारिता पर संकट इस विषय पर बातचीत की थी और वो बातचीत आधारित थी कि पत्रकारिता या मीडिया का मकसद क्या है। उसके 3 मकसद पर चर्चा की थी। इस पर कई श्रोताओं की, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। हमारे मित्रों से भी हमारी बातचीत हुई और उनका सुझाव ये है कि थोड़ा सा और विस्तार इसको दिया जाए। जाहिर है कि इसको काम का समझा गया। ये एपिसोड पत्रकारिता के उस मकसद, मीडिया के उस मकसद के एक विस्तार वाला एपिसोड है। पिछली उसमें जो बातचीत की उसको आगे अगर देखें, अगर गहराई से देखें, उसको बढ़ाएं, तो मीडिया का काम, चाहे वो इसका ऐलान ना करता हो, उसका एक काम अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं का नज़रिया बनाना, उसका एटीट्यूड बनाना, उसका रवैया बनाना, ये भी है। और उसके साथ में अगर पहले से रवैया अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं का बना हुआ हो तो उस रवैये को, उस एटीट्यूड को बदलना भी, यानी एटीट्यूड फॉर्मेशन और एटीट्यूड चेंज, ये उसका पीछे से, या बहुत सारे लोग इसको साफ साफ तौर पर भी कह लेते हैं, वो उसका काम है। यहाँ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात है, कि चूंकि आपका नज़रिया बनाया या बदला जा रहा है, तो आपकी तरफ से भी उसमें जागरूकता चाहिए। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बातचीत की थी कि कुल मिलाकर मीडिया की जो सामग्री है वो राजनीतिक है। जाहिर है कि हम यहाँ पर सीमित होंगे सिर्फ राजनीतिक नज़रिया बनाने की बातचीत तक। तो अगर इस मुद्दे पर अकादमिक रूप से देखें, किताबी तौर पर देखें, जैसा पहले देखा गया था, तो एटीट्यूड 3 चीजों से मिलकर बना है मनोविज्ञानकों के लिहाज से। पहला, विश्वास यानी बिलीव्स। दूसरा, फीलिंग्स यानी आपकी भावनाएं। और तीसरा, टेंडेंसी टू एक्ट, जो सीधा आप एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। एक एक करके इनको अगर उस पत्रकारिता के मकसद या उसका जो अपना काम है उसको आंकें, तो एक कसौटी पर रगड़ कर अगर देखेंगे तो शायद कुछ काम की बातचीत होगी। बिलीफ यानी आपका विश्वास, राजनीतिक विश्वास, उसको अगर हम सीमित रखें सिर्फ, और वो सीमित सिर्फ इस लिहाज से रखें कि हमारा राजनीतिक विश्वास लोकतंत्र में है और लोकतंत्र का मूल आधार समानता या सह अस्तित्व है, तो यहां पर थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए कि जो एटीट्यूड बनता है वो सह अस्तित्व के अलावा जो दूसरी और चीज़ है उस काय से बनता है। तो 2 बातें हैं। एक तो ये कि सह अस्तित्व में आपका यकीन अगर है तो आपका व्यवहार वैसा होगा, और उससे फर्क अगर आपका यकीन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में है, मत्स्य न्याय में है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में है, तो आपका व्यवहार वैसा होगा। अब अगर मीडिया का कंटेंट, उसकी सामग्री, उस पर आप खुद ही गौर कर लें, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सरसरी निगाह से भी देखेंगे कि आपका एटीट्यूड फॉर्म करने के लिए, अगर आपका यकीन लोकतंत्र में है और आप उसको ठीक समझते हैं, तो फिर आपको ये भी ठीक समझना होगा या आपको ये मानना होगा कि सह अस्तित्व में विश्वास हमारे लिए कल्याणकारी है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में हमारा यकीन हमारे व्यवहार को, हमारे रवैये को बदल देगा, वो घातक होगा। दूसरी बात एटीट्यूड के फॉर्मेशन में वो है फीलिंग्स। फीलिंग्स को अगर हिंदी में हम चाहें तो ये कह सकते हैं भावनाएं। एक पाठ साहित्य से अगर उठाएं, उनके यहाँ एक पाठ है, और ख़ासतौर पर जो पद्य साहित्य है, रस,
9 रस हैं, जिसमें वीभत्स भी है, घृणा भी है, क्रोध भी है, करुणा भी है, शांत रस भी है। इन 9 रसों के लिहाज से अगर आप मीडिया को जज करना चाहें, आप उसको परखना चाहें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप में कौन सा रस वो विकसित करने के लिए या उस तरफ प्रेरित करने के लिए वो काम कर रहा है मौजूदा मीडिया। और ख़ास तौर पर ये जो हिंसा है, ये जो घृणा है, ये जो सौहार्द या सह अस्तित्व के लिए जो प्रेरक चीज़ें हैं, उनके खिलाफ कैसा रवैया बनाने का उसका काम है, इस पर आप गौर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो टेंडेंसी टू एक्ट है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल की चीज़ हो गई है इस वक्त। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपेक्षित, जो कि आदर्श या जो कि बहुत अच्छा एटीट्यूड है, जो आमतौर पर सार्वभौमिक तौर पर जिसको सही माना जाता है, उसके लिए बिलीफ और आपकी फीलिंग्स को वैसा बनाने के बावजूद वो अकॉर्डिंगली टेंडेंसी टू एक्ट के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। शोध में लगे हैं कि अच्छा खासा सह अस्तित्व में विश्वास, प्रेम, सौहार्द या करुणा, इसके विकास के बाद भी जो टेंडेंसीज़ हैं, वो टेंडेंसीज़ पता नहीं क्यों वो उसके पक्ष में नहीं दिखती। एक्शन यानी जो हमारा व्यवहार है, सीधा व्यवहार है, वो वैसा नहीं दिखता। और मीडिया पीछे से जो भी उकसावा है, जो भी आपको एजिटेट करना है, इंस्टिगेट करना है, वो डायरेक्ट, सीधा वो होता हुआ आप महसूस करते होंगे, या आप ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। मुझे लगता है कि इसकी जो और पक्ष हैं उनकी बातचीत फिर कभी। धन्यवाद।